मेरा सवाल ये है कि हमारे जो इम्पोर्ट बिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत का है और अभी 35 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने जो इजाफा किया है कीमत में, तो उससे एक महंगाई का सैलाब आया है और 400 अशिया जिसे गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें जुड़ी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत से। तो एक तो ये है कि ये कब तक हो जाएगा, इसका कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है रूस के साथ। दूसरा है कि ईरान के साथ, खुसूसन हमारे करीब है, बलूचिस्तान के साथ बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है, तो हम ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत क्यों नहीं ले सकते ताकि ये जो हमारी मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और आवाम के ऊपर बोझ है उसका कोई हल निकल सके। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम जी सेनेटर साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर इसमें पहली बार हमारी जो उनके साथ 45 डेज, अब तो तकरीबन 60 दिन हो गए हैं, हमारा विज़िट तकरीबन 60 दिन पहले हुआ था रूस में, जहाँ पे ये तमाम गुफ्तगू शुरू हुई थी, उनकी टीम्स के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिस पे दस्तखत हुए, मिनट्स हुए और जॉइंट डिक्लेरेशन हुई दोनों तरफ से, जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारी तमाम जो डिटेल्स हैं ये उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि किसी भी दुनिया के मुल्क को जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी उनकी कमर्शियल डील्स हैं उसी तरह की डील या उससे बेहतर डील जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम पहला ऑर्डर इंशाल्लाह अगर हर चीज़ हो जाती है तो ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ट्रैवल टाइम वहाँ से शिपमेंट का जो है वो तकरीबन 20-21 दिन है और ऑर्डर प्लेस करने में हमें शायद 10 दिन लगेंगे। तो मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ये हमारी जो डील कंक्लूड हो जाएगी और हमारे वो जो कार्गोज हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। जी, ईरान के साथ सर हमारी ट्रेड इस वक्त बार्टर होती है क्योंकि ईरान के ऊपर फाइनेंशियल डीलिंग के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसके अलावा ईरान के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर आप गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं तो उस पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं सर। उसके अलावा सर कुछ कंपनीज हैं चीदा जिनमें से कुछ का ताल्लुक पेट्रोलियम से है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो हमारी जो इस वक्त ट्रेड हो रही है ईरान से वो बार्टर के ऊपर होती है और तेल का क्वांटम और तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए ज़्यादातर चावल होता है जिसके अगेंस्ट सर हम बिजली लेते हैं और आपको पता है कि जब हम बार्टर करते हैं तो फिर हम उनको ईयरली बुनियाद के ऊपर चावल या इस तरह की कोई प्रोडक्ट भेजते हैं। तो उसका क्वांटम और उसकी मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इस वक्त हमारी ऑन गोइंग बात चल रही है। हमारा मौक़िफ़ सीधा है सर कि हम अपने मुल्क पे कोई सैंक्शन नहीं लगने देंगे, लेकिन ईरान क्योंकि हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है, तो जो भी जितनी भी ट्रेड उन सैंक्शंस के बगैर हो सकती है, एनर्जी प्रोडक्ट में होती है थोड़ी सी, मगर वो बार्टर के जरिए होती है, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। जो रूस से मुआहदा हुआ है वो कहा जा रहा है कि वो किस करेंसी में, और दूसरा ये है कि रूस हमें कितने % डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल या तेल हमें देगा। और जहां तक आपने बात की बार्टर ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ, तो आपके इल्म में अभी भी वहां से काफी तेल आ रहा है और बार्टर ट्रेड ही हो रही है, और सिर्फ चावल नहीं है, वहाँ लाइव स्टॉक भी जा सकती है। काफी चीजें हैं जो हम बार्टर ट्रेड के हवाले से कर सकते हैं। और अब भी अगर हम बाय रोड ले आए तो तेल जो है ना हमें वहां से सस्ता पड़ता है। इस टाइम भी जो डीजल है अगर आप लाएं तो वहां 150 रुपीज में, अगर आप साहब वो यही कह रहे हैं कि उस सैंक्शन की वजह से तेल कर नहीं सकते। नहीं तो बार्टर ट्रेड तो अलाउड है सर। बार्टर पे तो नहीं है ना, बिजली सिर्फ कर रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब बताएं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम जी सेनेटर साहब। बिल्कुल सर, सेनेटर ऑनरेबल सेनेटर साहब बजाय इरशाद फरमा रहे हैं और इसी वजह से हमारा क्वांटम घटता बढ़ता रहता है। जैसे हमारा लाइव स्टॉक अगर बढ़ जाए या हमारे चावल की क्वांटिटी बढ़ जाए, हमारी जितनी भी ट्रेड होती है उनके साथ जो भी शख्स अगर प्राइवेट सेक्टर भी बार्टर करना चाहे तो उसके ऊपर कोई कैद नहीं, और बार्टर हो रही है। हमारी LPG बार्टर के जरिए आती है, हमारे आप जैसे कह रहे हैं कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बार्टर के जरिए आती हैं। तो जैसे भी प्राइवेट सेक्टर के पास या मुल्क के पास कैपेसिटी पैदा होती है उतना ही बार्टर जो है कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है,
کیونکہ بارٹر کے علاوہ ذرا ہمارے لیے اس وقت مشکل ہے گلوبل رجیم کے اندر ان کے ساتھ بڑھانا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے زمرے میں سے. رشیا والی رشیا جی سر میں نے یہی گزارش آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری جتنی بھی کمرشل ڈیلز ہیں جس کے اندر بڑے بڑے عوامل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم شپمنٹ کیسے کریں گے, کون سے شپ استعمال کریں گے, کون سی شپنگ لائن استعمال کریں گے, وہ آ کے کس جگہ پہ ڈاک کرے گی, کیونکہ کچھ ایسے شپس ہوتے ہیں سر جو بڑے سائز کی ایسی پورٹ نہیں جس پہ بڑا جہاز لگ سکے. ہماری اتنی جی میں شپنگ بتا دوں جی. اس کے بعد سر دوسرا جو عمل امپورٹنٹ ہے وہ ہے سر انشورنس کا. تو گلوبل انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس وقت کی جو کرنٹ ریجیمز چل رہی ہیں اس میں جو جہاز فلوٹ کریں گے, جو ڈاک کریں گے, جہاں پہ ٹرانسفر آف ایسٹ ہوگا اس کی انشورنس کیسے ہوگی, وہ بھی تفصیلات طے رہی ہیں. اور تیسرا سر جس کو میں نے کمرشل ڈیل کہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ مارچ کے آخر میں ہمیں کمرشل ڈیلز کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے کہ ہماری آپس کے کیا میوچولی بینیفیشل ٹرانزیکشن ہے, اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا, کتنے % ڈسکاؤنٹ ہوگا, کس کرنسی میں ہوگا, اور کس انسٹرومنٹ یعنی کس فریم ورک میں ہوگا. وہ تمام تفصیلات سر مارچ کے آخر تک طے ہونے کا معاہدہ طے ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ہوں گی تو میں آپ کے سامنے لے آؤں. تھینک یو.